स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी और एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए नवाब मलिक के दाऊद कनेक्शन पर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद अब बीजेपी और महाराष्ट्र की जनता नवाब मलिक पर हमलावर है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीपी के नेता के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तमाम बीजेपी नेता सड़क पर उतरे और नवाब मलिक और एनसीपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महाराष्ट्र की जनता भी उनके साथ थी। मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की सामने आई हैं, जहां महाराष्ट्र की जनता नवाब मलिक का पुतला फूंकती नजर आई और साफ तौर पर जवाब मांगा गया कि नवाब मलिक का दाऊद के साथ क्या कनेक्शन है, उनके गुर्गों से क्या नवाब मलिक ने यह जमीन खरीदी है। इन तमाम आरोपों का नवाब मलिक जवाब दें। तो महाराष्ट्र में ड्रग मामला सामने आने के बाद लगातार जिस तरीके से नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी जाति को लेकर टिप्पणी की गई। इस पूरे ड्रग मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए नवाब मलिक ने तमाम हथकंडे अपनाए हैं। लेकिन इन सब के बाद अब जिस तरीके से वो बीजेपी नेताओं पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस पर लगाया गया आरोप हो या फिर उनकी पत्नी की एक फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की थी, या दूसरी तरफ बीजेपी नेता मोहित काम्बोज को वो आर्यन खान ड्रग केस में घसीटते हुए उन्हें दरअसल सबसे बड़ा साजिशकर्ता करार दे रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम बीजेपी नेताओं की ओर से आज महाराष्ट्र में सड़क पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी महाराष्ट्र की जनता ने जाहिर की है। नवाब मलिक का पुतला फूंका गया है। इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है कि उद्धव ठाकरे चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में वो नवाब मलिक पर एक्शन लें, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, एनसीपी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। चूंकि जिस तरीके से नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद को बचाने के लिए मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। नवाब मलिक पर बड़ा एक्शन होना चाहिए। ये मांग लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी नेता राम कदम की ओर से ट्वीट किया गया था और ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई थी कि आज महाराष्ट्र में नवाब मलिक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होगा, जहां महाराष्ट्र बीजेपी और तमाम महाराष्ट्र की जनता नवाब मलिक के खिलाफ ये आंदोलन करेगी। चूंकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक बड़ा खुलासा नवाब मलिक पर किया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नवाब मलिक का क्या कनेक्शन है, ये जवाब लगातार बीजेपी मांग रही है, लेकिन जवाब अभी तक नवाब मलिक की ओर से नहीं दिया गया है। आपको बता दें, नवाब मलिक ने दरअसल एक जमीन की डील की है 3 एकड़ की। इस जमीन को नवाब मलिक और उनके परिवार की ओर से 20 लाख रुपए में खरीदा गया, वो भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गों से ये जमीन नवाब मलिक ने खरीदी है। लेकिन कुर्ला जैसी जगह में इतनी कम कीमत पर ये 3 एकड़ की जमीन नवाब मलिक ने कैसे खरीदी, कहां ये डील हुई, क्या ये डील दाऊद के गुर्गों के साथ जेल में हुई या जेल से बाहर हुई, इसका जवाब बीजेपी की ओर से लगातार मांगा जा रहा है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के जो गुनाहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनसे नवाब मलिक ने ये डील की है। जिन्होंने मुंबई करों का खून बहाया है, उनसे ये डील हुई है। और यही तमाम आरोप हैं जिसके चलते आज महाराष्ट्र की सड़कों पर नवाब मलिक, उद्धव ठाकरे सरकार और शरद पवार के खिलाफ ये पूरा आंदोलन देखने को मिला। नाला सोपारा से लेकर पुणे, महाराष्ट्र, नागपुर, तमाम अलग अलग जगहों पर बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और साथ ही महाराष्ट्र की जनता ये विरोध प्रदर्शन करती नजर आई, जहां उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली कि जहां एक तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है, जहां इन नशेड़ियों
तो गंजेटियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन नवाब मलिक जैसे मंत्री जो उद्धव ठाकरे सरकार में बैठे हुए हैं वो इनका समर्थन कर रहे हैं। आखिर ड्रग माफियाओं का समर्थन क्यों किया जा रहा है, आखिर इन्हें क्यों बचाया जा रहा है, क्यों एनसीबी के एक ईमानदार ऑफिसर पर इस तरीके के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी नवाब मलिक से पूछ रही है। लेकिन नवाब मलिक सवालों का जवाब देने के बजाय मनगढ़ंत कहानियां या यूं कहें कि झूठी स्क्रिप्ट जो है इस पूरे मामले में वो तैयार कर रहे हैं। एक के बाद एक उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन अब बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि नवाब मलिक को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन का कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आया है, उस पर जवाब नवाब मलिक से मांगा जा रहा है। उसके बाद अब नवाब मलिक का मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और यही वजह है कि इस तरीके के आरोप लगातार नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, आज न सिर्फ बीजेपी नेता राम कदम की ओर से ये आंदोलन नवाब मलिक के खिलाफ किया गया, ये प्रदर्शन किया गया, बल्कि इसके अलावा किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के तमाम नेताओं और तमाम मंत्रियों का पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से वो वसूली और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र में दरअसल इस आंदोलन में हिस्सा लिया और तमाम लोगों के साथ वो भी एकजुट हुए। तो पूरी बीजेपी आज नवाब मलिक के खिलाफ सड़क पर थी, चूंकि नवाब मलिक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में वो नेता हैं जो लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ड्रग मामले में ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए, ड्रग का कारोबार कर रहे हैं उनके दामाद समीर खान को बचाने के लिए इस तरीके से वो एनसीबी के एक ईमानदार ऑफिसर पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर आज महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ है। तमाम तस्वीरें महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों से सामने आई है, जहां नवाब मलिक का पुतला फूंकते लोग नजर आए, नाराजगी जाहिर की गई और जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार जाति कार्ड भी खेल रहे हैं, चूंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना नवाब मलिक उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक झूठ जो महाराष्ट्र की जनता के सामने ट्वीट करते हुए परोसे जा रहे हैं। अब सच्चाई सामने आ चुकी है कि महाराष्ट्र में दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल ये नेता, ये मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि अनिल देशमुख से लेकर अनिल परब जो कि शिवसेना के नेता हैं, महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री हैं, इसके अलावा अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है। यही वजह है कि ये नाराजगी आज महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां महाराष्ट्र में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया और नवाब मलिक से जवाब मांगा गया कि आखिर 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं, जिन्होंने मुंबई में खून बहाने का काम किया, जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है, आखिर उनसे ये डील क्यों की गई, इसका मकसद क्या है? क्या ड्रग माफियाओं का जो आज कारोबार पूरा महाराष्ट्र में चल रहा है वो उद्धव ठाकरे सरकार की शय उसे मिली हुई है? क्या एनसीपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? यही तमाम सवाल है जो अब लगातार महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और नवाब मलिक से पूछ रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब नवाब मलिक दें, ये मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए हैं वो सबूतों के साथ लगाए हैं कि कुर्ला में ये जमीन उन्होंने दाऊद के गुर्गों से खरीदी है, मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों से खरीदी है। आखिर ये डील कहां हुई है, किस तरीके से ये जमीन खरीदी गई है और क्या कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नवाब मलिक और एनसीपी का, इसका खुलासा नवाब मलिक करें, ये जनता को बताएं। ये मांग लगातार की जा रही है और यही वजह है कि आज ये तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां लोगों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दी कि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर पर नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन ड्रग माफियाओं पर समीर वानखेड़े कार्रवाई कर रहे हैं, उनके समर्थन के लिए उनका किस तरीके से बचाव नवाब मलिक कर रहे हैं, इसका जवाब अब कहीं ना कहीं मिल रहा है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन के कनेक्शन सामने आए हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।